नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करूँगा। डीएफएल फैमिली डेफिनेटली में बस आज है 1 जुलाई। रही बात भारतीय शेयर बाजार की, उफ क्या गजब का बुल मार्केट चलता हुआ देखने को मिल रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप की बात की जाए, डेली हमें लाइफ टाइम हाई की चढ़ाई देखने को मिल रही है। आज से दोस्तों 1 डेढ़ साल पहले मैंने साफ साफ बताया था कि इनफ पेसिज्म बाजार में घुस चुका है और कोई भी बुल मार्केट इनफ पेसिज्म में स्टार्ट होता है। और जिन्होंने कैसे उस बात को माना, सही टाइम पे एवरेजिंग करी, पोजीशन बनाए, अच्छे पैसे बने। बहुत लोग रैली को एंजॉय कर लिए हैं और बहुत लोग रैली को दूर से ही टाटा बाय बाय कर रहे हैं। बट इसी बीच में दोस्तों एक ऐसा भी कॉन्ट्रा बेट है जो मेरे हिसाब से इंडेक्स के भांति ना उतना नहीं चला। और उस कॉन्ट्रा बेट में दोस्तों उस इंडस्ट्री के संग एक ऐसी कंपनी है जिसको अभी के टाइम डबल अपग्रेडेशन देखने को मिल रहा है, जिसको मैंने शनिवार के दिन भी कवर किया था। तो जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी हमारा पुराना पिक है। आप चाहें तो इस कंपनी को आराम से स्टडी पर्पस में रीड कर सकते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए स्टॉक के भाव की, आप देख सकते हैं कि स्टॉक में हमें तकरीबन 5% के आसपास तेज़ी का माहौल देखने को मिलता है। और कंपनी की बात की जाए, पिछले 1 सालों में 1700 से 1800 से भाग के 2600 के आसपास जा चुकी है। जब इस इंडस्ट्री में उतनी तेज़ी नहीं है, उसके बावजूद भी ये कंपनी ना बार बार अपने ब्रेकआउट जोन को टेस्ट कर रहा है। और एक बार दोस्तों वॉल्यूम के संग कंपनी में तेज़ी शुरू होती है तो मेरा ऐसा मानना है कंपनी यहाँ से अच्छा खासा पैसा बना सकती है। स्टॉक के भाव की बात की जाए 26-30 के आसपास चल रहा है। 5 साल के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 5 साल में गैस कंपनी अभी भी 700% के आसपास पैसे बनाई, जहाँ पे दोस्तों 2.5 साल कंपनी बिल्कुल भी टॉप से उतना बड़ा पैसा नहीं बनाई, एक रेंज बाउंड है। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो इस कंपनी ने 1 2 3 4 5 छठे बार दोस्तों अपने पुराने हाई को टेस्ट किया। और मेरा ऐसा मानना है कि वॉल्यूम ब्रेकआउट भी बहुत दूर नहीं है। के बारे में डिस्कस किया जाए तो बहुत लोग चार्ट देख के समझ गए होंगे कि मैं इधर पे दीपक नाइट्रेट को कवर करने वाला हूँ। अब दोस्तों इधर पे खबर क्या है ना, उसको देखे बिना वीडियो को स्किप मत करिएगा, बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आप दीपक नाइट्रेट में निवेशित हैं तो बहुत ही दिल खुश करने वाली खबर है। अगर निवेश नहीं किए हैं, करना चाहते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कंपनी अभी भी 2021 के भाव पे मिल रहा है। लेकिन शर्त इतना है, आपको बस कुछ महीने कुछ साल इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म होल्ड करने की आवश्यकता पड़ सकती है। पहले का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रोकर्स लोग अपना पलड़ा कब चेंज करते हैं किसी को समझ में नहीं आता। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं दिखाऊंगा ज़रूर, तब जब को समझ में आएगा कि ब्रोकर्स की रिपोर्ट से बाई और सेल करने से बचे। बिकॉज ब्रोकर का काम क्या है कि सीधा गुड न्यूज़ आएगी तो अपग्रेड कर देंगे, डाउन साइड पोटेंशियल कभी दिखाई पड़ेगा, बैड न्यूज़ आएगी डाउनग्रेड कर देंगे। लेकिन इनका चुटकी में ना उनका कॉल रेटिंग पलटता है। दीपक नाइट्रेट की बात की जाए 2 साल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मैं 2 साल का प्राइस की बात की जाए उसमें हाई हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे गैस एक नहीं बल्कि डबल अपग्रेड देखने को मिल रहा है। मॉर्गन स्टैनली ने गैस इसके प्राइस को ना बढ़ाया है, बट मैं प्राइस पे बिल्कुल भी दिलचस्पी दिखाता नहीं हूँ, बिकॉज उनके प्राइस कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। बट उनकी रिसर्च क्या बोलती है, चलिए उसको देखना ज़रूरी है। तो बात की जाए रिसर्च की, हमारे सामने है कि दीपक नाइट्राइट अपने बेस अर्निंग बेस की बात की जाए 2028 तक डबल कर सकता है। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई भी ग्रोथ कंपनी 3-4 साल की अवधि में अपने प्रॉफिटेबिलिटी को डबल करे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी एक कैच है। मैंने क्या बताया कि आपको मैं ज़रूर बताऊंगा कि असल में केमिकल्स को रीड किया कैसे जाता है, क्योंकि केमिकल्स इंडस्ट्री की बात की जाए ये बहुत कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है। और एक बार दोस्तों केमिकल्स में ना आप घुसे ना, आपको रिसर्च करने की आवश्यकता पड़ती है। तो दीपक नाइट्रेट की बात की जाए जिस हिसाब से कैसे इनके इंटीग्रेटेड डाउन स्ट्रीम और ऑफकोर्स फेनोलिक प्रोड्यूसर कंपनी बनी हुई है ना, इस कंपनी के बेस क्यों बढ़ सकते हैं, चलिए उसको डिस्कस करना ज़रूरी है। बात दोस्तों कंपनी के लॉन्ग टर्म लॉन्गेविटी की मैंने आपको साफ साफ बताया। तो ब्रोकर्स की अभी की रिपोर्ट की बात की जाए तो कंपनी दीपक नाइट्रेट की बात की जाए वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट साइकिल में अभी भी दिलचस्पी दिखा रहा है। आपको याद है दोस्तों कि कंपनी ने कैसे कैपेक्स अनाउंस किया था। ऑफकोर्स पीएलआई के बेनिफिट को ना एकदम थामने का और ऑफकोर्स उसका यूटिलाइज़ करने का इनका समय आ चुका है, क्योंकि इनका दोस्तों जो नेक्स्ट लेग ऑफ री रेटिंग है ना, वो दोस्तों बहुत जल्द आ सकता है। आप सबको अच्छे से पता है कि दीपक नाइट्रेट आज से 5-6 साल पहले सिर्फ सोडियम नाइट्रेट के बिजनेस में ही इन्वॉल्व था। लेकिन दोस्तों जब कंपनी फिनोलिक्स में घुसे ना, कंपनी के टॉप लाइन बॉटम लाइन आसमान की ऊंचाई पे गए। और उसके बाद कंपनी को री रेटिंग किया गया। उसके बाद दोस्तों अभी भी कंपनी रेगुलर वे की बात की जाए अपने इन्वेस्टमेंट कैपेक्स को बढ़ा रही है। और यही रीज़न है दोस्तों कि मार्केट में बहुत सारे एनालिस्ट को लगता है ना ये एक री रेटिंग का कैंडिडेट बन सकता है। और ऑफकोर्स कभी भी दोस्तों कोई स्टॉक को रीडेट किया जाता है ना,
उस स्टॉक में काफ़ी तेज़ी होती है, बिकॉज वहाँ पे इन्वेस्टमेंट साइकिल बढ़ता है जिसकी वजह से उनके वॉल्यूम्स बढ़ते हैं। रही बात कंपनी के प्रोडक्शन बढ़ते हैं, कंपनी के ऑफ कोर्स प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, उनके बेस बढ़ते हैं और ऑफ कोर्स स्टॉक प्राइस में उसका सीधा पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे सामने आता है। तो अब चाहें तो पॉज करके बहुत सारे जो इधर पे आर्टिकल्स हमें देखने को मिल रहे हैं कि दीपक नाइट्राइट कैसे फेनोमेनल मार्केट में लेवरेज मार्जिन अप साइकिल की बात की जाए, इसका अच्छा खासा एस्टिमेशन मॉर्गन स्टैनली ने दिया है। बट दोस्तों जो पाइपलाइन है कि नियरली 1 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये ऑलरेडी अंडर वे है। और दोस्तों 1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है, ये एक ऐसा बड़ा अमाउंट होता है। हम जब जीडीपी कोई भी कंट्री की जब श्रिंक हो जाती है, उसमें अगर ऑफकोर्स अपग्रेडेशन होता है तो उन सब कंपनी के लिए दोस्तों एकदम बहुत बड़ा द्वार खुलता है। आपने ये भी सुना होगा कि कैसे जीडीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑफकोर्स केमिकल कंजम्पशन से। तो एग्जैक्टली दोस्तों जैसे ही रेट कट का जो सिलसिला है हमारे सामने आ रहा है, बहुत सारे केमिकल्स कंपनी जो इंडिया में कारोबार करते हैं ना, उसमें तेज़ी 1 बाय 1 करके दिखाई दे रही है। बात की जाए ये आंकड़े क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पता है, क्योंकि दोस्तों 2024 की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि डिस्पोजल एक्विजिशन आप देख सकते हैं बीच में डिस्पोजल दीपक सी मेहता, इला डी मेहता की बात की जाए, प्रोमोटर ग्रुप ने एक्वायर किया 1,46,000। आप दोस्तों वेरियस वेबसाइट में जाके इनसाइडर ट्रेडिंग देख सकते हैं, जहाँ पे 2022 में भी प्रमोटर्स द्वारा माल खरीदा गया था, 23 में भी खरीदा गया, 24 में भी खरीदा जा रहा है। डिस्पाइट बहुत सारे केमिकल्स कंपनी अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बट दोस्तों कंपनी के प्रमोटर्स ना यहाँ पे फुल ऑन अपने स्टॉक को बढ़ा रहे हैं, एक्युमुलेशन को बढ़ा रहे हैं। और दोस्तों एलआईसी ने जो किया है ना इस कंपनी में, आप देख के चौंकने वाले हैं। तो जी हाँ कैसे मैंने शनिवार के दिन दीपक नाइट्राइट को ऐसे बोनस कैंडिडेट बताया था कि कैसे एक बोनस शेयर, बोनस का मतलब ये नहीं कंपनी बोनस दे रही है, मतलब कैसे मैं वीडियो में एक ऐसा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो आपके लिए बोनस के समान है। तो एग्जैक्टली कैसे इसी की वजह से मार्केट में सेंटीमेंट ठीक होता है। और एक्विजिशन को पूरा करने के बाद इला डी मेहता के पास उसको हमें 0.40% के आसपास स्टेक देखने को मिल रहे हैं। तो पहले कैसे इनके पास 4 लाख के आसपास स्टेक थे, जो कैसे अभी के टाइम बढ़ के हमें 5,42,000 के आसपास दिखाई दे रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ जाइए और जाके देखें कि बहुत जगह पे एक्विजिशन हुआ है। अब ये सब न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट होती है पता है, जब दोस्तों आपको ना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, बिकॉज एलआईसी जैसा प्लेयर अगर 28 लाख शेयर को एक्वायर कर रहा है, जिनकी होल्डिंग पोस्ट 7.8% के आसपास हमें कब दिखाई पड़ी थी 23 में, लेकिन दोस्तों एलआईसी अभी भी नहीं रोक रही है, क्योंकि यहाँ पे जोरदार एक्युमुलेशन अभी भी कंटिन्यू है। दोस्तों बताया भी था जब केमिकल्स को मैं डिस्कस कर रहा था कि जो केमिकल्स कंपनी का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा 50-60% यूरोप से आता है, यूएस से आता है, वहाँ की कंडीशन थोड़ी बहुत ख़राब होने की वजह से वो सब कंपनी अंडर परफॉर्म कर रही है। लेकिन फोकस करें कि डोमेस्टिक में ऐसे कौन कौन से केमिकल्स प्लेयर हैं, जिसमें कैसे दीपक नाइट्राइट 78% डोमेस्टिक मार्केट में निर्भर और 22% ही मिडिल ईस्ट, यूएस और ऑफकोर्स एशिया से है। जो कैसे एशिया और मिडिल ईस्ट की कंडीशन उतनी ख़राब नहीं है जितना यूएस यूरोप सफ़र कर रहा है। मतलब दोस्तों दीपक नाइट्राइट के पास जो बड़ा जिम क्वालिटी की बात की जाए वो यही है कि उनके कारोबार भारत में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। बात कंपनी के बैलेंस शीट की, तो 35,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। और दोस्तों मुझे अच्छे से याद है जब कंपनी 1700-1800 में मिल रही थी ना, बहुत लोग 1200 के आसपास ख्याल देख रहे थे। मैं गैस उस समय ही बताया था आप होल्ड करेंगे पैसे बनेंगे, होल्ड नहीं करेंगे और सोचेंगे पैसे बन जाए, ये बहुत ही टफ टास्क होता है। तो रही बात कंपनी आज ही के दिन 1 साल हाई पे ऑलमोस्ट ट्रेड कर रही है। 47 का पी दोस्तों इसलिए दिखाई दे रहा है ना, बिकॉज इनके अर्निंग्स मोमेंटम में ब्रेक लगा था। रही बात कंपनी के आरओसी की, आरओई की काफ़ी इनलाइन है। तो मैं इसी के बारे में बात करना पसंद करता हूँ। जब जब दोस्तों कोई भी कंपनी में ना अर्निंग्स बढ़ता है और जो इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा आता है ना, उस कंपनी को फोकस करें। भले ही दोस्तों जितना भी नेगेटिव अपग्रेड आप देख लें, आप एक चीज़ कॉमन पाइएगा कि अर्निंग साइकिल्स अपग्रेड होने से ना नेगेटिविटी भी चली जाती है। जो लोग स्टॉक को खरीदना पसंद नहीं करते थे, आज तेज़ी में खरीदते हैं तो पैसे उन्हीं के बनते हैं जो ख़राब टाइम में एकदम डेड निश्चय होते हैं, जो ऑफकोर्स स्टॉक को बेचते नहीं हैं। उनको अच्छे से पता है कि ये सब कंपनी जिनके प्रॉफिट मार्जिन हमेशा से 20% के ऊपर रहे हैं, कोई भी कारण से अगर उनके 22, 23 और 24 में कमाई कम हुई है तो हमें कैसे फिगर आउट करना है, क्या एक ही कंपनी ख़राब परफॉर्मेंस कर रही है मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं, पूरे इंटायर केमिकल्स में वो स्लो डाउन है। लेकिन अगर पुराना गैस मार्जिन पिक कंपनी पकड़ती है ना, तो जो फिगर हमें 2021-22 के बाद ख़राब देखने को मिले थे ना, उसमें रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। और उसके बाद अगर टॉप लाइन बढ़ा और मार्जिन्स थोड़े बहुत बढ़े ना, ये सबका जो फिगर है पुरानी कहानी होगी और तब स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी होगी। क्या संग संग ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। हमें कितना वेट करना पड़ सकता है? 4 से 8 क्वार्टर। अगर गैस उसके लिए आप ओके हैं, देन ही
इस कंपनी को ट्रैक एंड वॉच करें, बिकॉज जितना गैस आप लंबा क्वार्टर टू क्वार्टर इसको ऑब्जर्व करेंगे फेथफुली, इसको देखेंगे, जो ऑब्जर्वेशन आपके सामने है आप उसको कंसल्ट करेंगे ना अब रीडिंग स्टाइल में, तब दोस्तों को बहुत ही बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। इस कंपनी की बात की जाए मार्केट कैप के अकॉर्डिंग दोस्तों बहुत ही शानदार रिजर्व्स है, मतलब रिजर्व्स का भंडार है, भर भर के कैश है। ऑलमोस्ट गैस 5000 करोड़ के आसपास कंपनी कैश से बैठी हुई है। बोरविंग्स ना के बराबर है, जो उनका साइज़ है 286, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरविंग मात्र 217 करोड़ के आसपास है। तो इसी के बारे में हमेशा डिस्कस करता हूँ, कैसे प्रमोटर की होल्डिंग जब बढ़ती है ना, एक समय याद है 4-5 क्वार्टर पहले प्रमोटर की होल्डिंग मात्र 45% थी, आज 49% है। एफआईएस की होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ी है, डीएस की होल्डिंग तो गैस हर क्वार्टर में बढ़ रही है। ये आंकड़े थोड़े अपडेट होना बाकी है, हम देखते हैं कि जून में क्या फिगर हमें देखने को मिले, पर फिगर गैस मुझे लगता है कि प्रमोटर की होल्डिंग में थोड़ी बहुत बढ़त हो सकती है। सो मैं इसी के बारे में डिस्कस करता हूँ कि कैसे एलआईसी को ही कोई कंपनी अगर पसंद आती है तो वो अपने स्टेक को बढ़ाती है। तो एलआईसी ने कैसे 2021 से ही जून महीना से ना अपने स्टेक को 1.32 से अभी के टाइम पता है कितना कर लिया है, 209% के आसपास। अब ऐसा नहीं कि एलआईसी खरीद रहा है तो आपको खरीदना ही पड़ेगा, लेकिन यस कुछ अर्ली इंडिकेशन मिलते हैं, कुछ हमें फल देखने को मिलता है। अब मोटा मोटे देखा गया तो डबल अपग्रेड आया है, इसका मतलब ये नहीं कि संग संग बाई करना है। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं और ऑफकोर्स छोटी मोटी अपसाइड और डाउन साइड से पैनिक नहीं कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, तो ये सब कंपनी का लॉन्ग टर्म में ही हमें अच्छे खासे पैसे बनाती हैं। एक बात दोस्तों, बात की जाए टेक्निकल पैरामीटर्स की, तो 1 मंथ के चार्ट में गैस कंडीशन बहुत ही हद तक सुधरी है। आज तो कंडीशन काफ़ी अच्छा था, मजबूत था, लेकिन यस एक चीज़ है ध्यान रखिएगा कि जो मैकडी का गैस सिग्नल था ना, जो हिस्टोग्राम के बार्स नीचे बन रहे थे, अब धीरे धीरे गैस ऊपर बनना स्टार्ट हो रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। अगर उस डाइवर्जेंस की बात की जाए मैकडी में, अगर क्लियर कट डाइवर्जेंस आया, लाल कलर को दोस्तों ब्लैक कलर की लाइन एक एंगल के संग कट की ना, यहाँ पे अच्छा खासा फ़ायदा आएगा। एक चीज़ थोड़ा मिसिंग है वो गैस वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम में जा पाएगा ना तो इस कंपनी में गैस जोरदार तेज़ी आ सकती है। क्या वो 1 साल हाई के बाद या फिर लाइफ टाइम हाई के बाद होगा या फिर से एक गिरावट होगी, वो तो कैसे वक्त के संग समझ में आएगा, बट कंपनी देखा जाए तो काफ़ी अच्छी है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने आपके सामने रखे हैं, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। बाई सेल दोस्तों अपनी मर्जी से आप करें, लेकिन यस इस कंपनी में अगर आप निवेशित हैं तो होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। और कोई भी कंपनी अगर केमिकल से अच्छी लगती है तो टेलविंड का वेट करें, बिकॉज टेलविंड में कंपनी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करती है और लॉन्ग टर्म में वो बुल मार्केट में घुसती है। तो इंडस्ट्री जब डबल होती है ना तो स्टॉक 3-4-5 गुना भी होते हैं। वीडियो को ऐसे अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।